है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो और माही ब्लॉग्स में आप सभी के स्वागत हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो हमें सुबह सुबह ये काम मिला है साग बीछने का। मतलब सुबह सुबह हम लोग चाय पी लिए हैं और ये हमारा रोड है घर के बाहर बरांडा के पास ही। तो यहाँ पे मैं, भाभी और दीदी की लड़की खुशी तीनों बैठे हुए हैं और इधर आदमी जाना आना कर रहा है। तो सुबह का टाइम में सबके पानी भर रहे हैं, नल खुला हुआ है। तो दीदी मम्मी बोली कि तुम लोग बाहर बैठी हो टाइम पास कर रही तो साग बीछ लो। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि एक मामा है जो अपने खेत से ताज़ा ताज़ा साग, टमाटर वगैरह सारा कुछ लेके आते हैं तो फिर वो बेच देते हैं। फिर हम ताज़ा साग था तो मम्मी बोली कि ये ले लो और फिर सुबह बना देंगे खाने के साथ। तो अभी दीदी रोटी बना रही थी और हम लोगों ने बोला कि चलो बैठे तो टाइम पास भी हो जाएगा। और होता है ना, मायके में किसी चीज़ का जल्दी नहीं है, नॉर्मल होते रहेगा। और घर में थी तो ऑफिस का टाइमिंग था तो हर एक काम का टेंशन लगा रहा था कि टाइम के हिसाब से नहीं होगा तो लेट हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, बिंदास से अपना काम करो। तो यहाँ पे हम लोग बातें गप्पे सप्पे भी कर रहे हैं और साग भी चुने। तो हम लोग इसे पाट साग बोलते हैं। आप लोग इसे किस नाम से बुलाते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो ये खाने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेल लेल जैसा करता है। जो खाते होंगे बंगाली लोग उन लोग को पता होगा कि ये पाट साग है, बट हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज सोचे कि चलो इसी को बैठ बैठ के बनाएं और कुछ गप्पे भी लग रहे थे। सुबह का टाइम हो चुका था और इसे एक एक पत्ते को अच्छे से निकालना पड़ता, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है। और ये जितना दिख रहा है एक टोकरा भर के जब बनाता है तो ये थोड़ा सा ही हो जाता है। उधर दीदी लोग भी काम कर रही है और बाबू भी यहाँ पे हमारा दिन भर दीदी के साथ ही लगी रहती है। तो हमें पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है कब शाम। यही होता है ना मायके में एंजॉय करना, एकदम अच्छा टाइम पार होता है, अच्छा मोमेंट याद रहती है। तो सोचे क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना एक छोटा सा मोमेंट। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो ये बाबू खुशी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और खुशी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी रही थी उससे। तो हम लोग सोचे कि पूरे पहले अच्छे से साफ़ कर लो उसके बाद बाकी काम करूँगा। तो लग यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है क्या ही बताओ। मतलब दिल्ली में तो जून जुलाई में गर्मी होती है बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो लगभग हमारा काम हो चुका था और गप्पे भी हुई ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी चलते अंदर की ओर। यहाँ दीदी सुबह का दीदी और भाभी रोटी बना रही थी क्योंकि हम लोग सुबह सारे नाश्ते में रोटी खाते हैं। तो सबको नाश्ते में सबका अलग अलग रहता है। यहाँ पे बच्चे लोग, बहुत गर्मी लग रहा था सुबह का टाइम, सारे बच्चे हमारे घर में उठ जाते हैं। तो पंखा वंखा सारा कुछ लगा हुआ था और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी पूछो मत। क्या ही बोलूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बट कोई बात नहीं, मैं भी नहा धो ली थी और मेरे को भूख लगी थी। तो मेरे को हंसी आ रही थी कि मैं मम्मी को बोली इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे है हम लोग का। तो वहाँ पे जब इधर ख़त्म होगा तब वहाँ हम लोग का गर्मी होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा अभी से ही गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं, बाबू और सारे कोई बैठे हुए थे और दीदी लोग भी काम कर रही थी। तो मम्मी और दीदी गई थी मार्केट और दीदी मार्केट से लेके आई थी बाबू के लिए कुछ कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। मैं तो कपड़े बहुत सारा लाई थी बट मैं जब आई तो थोड़ा ठंड थी तो मुझे लगा कि उधर इतना जल्दी गर्मी नहीं होगी, बट यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और दीदी कुछ चूड़ी लाई थी तो बोली तुम डाल लो। मैं बोली मुझे इतना गर्मी में चूड़ी नहीं पहनना। तो वही दीदी ट्राई कर रही थी और मम्मी भी बैठी थी। तो हमें लगा था भूख क्योंकि, और ये रबर लाई थी दीदी। तो मैं बोली कि बाबू के लिए, ऐसे भी बाबू का हमेशा रबर ही खो जाता है। और बाबू का जब भी हम लोग बोले ना बाल कटा लो तो वो इतनी रोती है ना, पता नहीं उसको बाल से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग हंस इसलिए रहे ना कि हमारे एक बगल के फ्रेंड है, मेरी दोस्त है। तो वो उनके घर में, मतलब यहाँ इतनी गर्मी होने की वजह से ना फ्रेंड, होता है ना गांव में बहुत कुआं सूख जाता है और सारे कुआं लगभग सूख ही चुका है। तालाब में भी पानी नहीं, तो हमारे कुआं में थोड़ा पानी है। तो मेरे फ्रेंड बोले क्या मैं यहाँ पे नहा लूँ। मैं बोली कोई ना, नहा लो। वो 1 घंटा से नहा रहा। जिया जी को भूख लगे थे तो वो आए थे काम से, तो उनको भूख लगा था तो नहाना था। तो बोले कौन नहा रहा है। मैं बोली मेरा फ्रेंड नहा रहा है। कोई जेंट्स था तो वो बोला पता नहीं 1 घंटा से नहा रहा, वो 1-1.5 घंटा हो गया। तो भाई जीजू बोल रहे जाके कि लेडीज़ की तरह नहाते हैं। इसी बात पे हम लोग सबको हंस रहे थे कि सच में इतना लेट से क्या ही नहा रहा है। और इतना ज़्यादा गर्मी है, हम लोग सारे कोई गर्मी के दिन में ना बरांडा में बैठते हैं क्योंकि बरांडा में ना बहुत ज़्यादा हवा चलता है, हवा लगता है। क्योंकि रूम इतनी गर्मी हो जाती है ना, सब रूम में गैस पंखा लगा हुआ फिर भी इतनी बहुत गर्मी रहती है। और बरांडा का ढलाई थोड़ा मोटा है तो यहाँ पंखा चलती तो राहत मिलती है। और थोड़ा सब कोई हम लोग खा पी के ही बरांडा में लेट जाते हैं, नीचे ही सोते हैं, टीवी भी देखते हैं। मतलब रात को भी इतनी गर्मी नहीं रहती क्योंकि रात को बहुत रूम में ठंड गर्मी रहती है और ये बरांडा में फिर भी रहने लायक है। और अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब मेरे को तो गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं लगता है। विंटर ही सही है, किसी तरह से कट जाएगी, बट गर्मी तो पूछो मत। यार जीजू बोले तुम किसको घुसा दी हो, अभी तक निकलने का नाम नहीं। तो मैं बोली आप उसी के बगल में जाकर नहा लो। इसी बात पे हम लोग हंस रहे थे। तो मम्मी सबके लिए खाना निकाल रही थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। ভাই ঘরে দেখো চিয়া যে আমাদের কেন এমন ঢুকু রাখতো
दिखे पहले भी और बाबा मास्क देवे हमरा इतना की गाल देतो हमने आई सुबह से बिकर वीडियो बना अगला कर। ये देखो यार मेरे नहाया नहीं है आपको बोलता वीडियो बना और ऐसे करो बहुत इधर गर्मी है कलकत्ता में बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम लोग अभी मार्केट से आके यहाँ पे बैठे हैं खाना पीना कुछ खाए नहीं हवा खा के पेट भर रहे क्या चाहिए बारिश नहीं हो रही है बारिश हम लोग घर में एक तो गाय था हाँ वो अभी मेरा एक तो इंसान में जन्म लिया गाय तो वो देखो पूछेगी एकदम मम्मा पूछेगी मेरा मासी कहाँ है वही साग है जो सुबह हम लोग बीछ रहे थे बाहर बैठ के तो ये कलर कुछ ऐसा होता है और इसे लहसुन और मिर्ची के साथ फ्राई करती तो मम्मी यहाँ खाना निकाल दी थी आलू पोस्तों का सब्जी था और थोड़ा सा आलू का फ्राई ली थी मेरे को पसंद था और आम का चटनी तो आम का चटनी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना मतलब गर्मी में जितना मिले उतना खाओ और यहाँ बाबू को मैं खाना खिला रही थी और वो पढ़ रही थी बाबू भी को खाना खिलाने में 1-1.5 घंटा लगता था और मेरे को बिल्कुल भूख नहीं था फिर भी मम्मी खाना निकाल दी थी मैं बोली चलो थोड़ा सा खा लूँ और बाबू हमारी इतनी बदमाशी करती है ना फ्रेंड क्या ही बोलूँ टाइम पे खाना भी नहीं खाएगी जब वो दिल्ली में रहती थी तो चलो कोई ना टाइम के हिसाब से सारा काम हो जाता था मगर मायके में मम्मी दीदी सारा कर देती है बहुत मतलब ईजिली से मुझे लगता है नहीं कि मेरी एक बेटी भी है सारा कोई वही लोग ख्याल रखते हैं तो यहाँ पे दीदी जीजू को ड्रॉप डाल दिया आँख में क्योंकि उनका आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी और यह मेरा खाना रखा हुआ था तो मैं सोची कि खा ले तो यहाँ पे मैं खाना खा रही सोची भूख लगा बाबू मेरी खा चुकी थी तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही चावल ली थी क्योंकि भूख बिल्कुल नहीं था और गर्मी में इतना पानी पी रही हूँ ना जो खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा तो थोड़ा सा चावल ली थी और ये पीछे मेरी बगल की एक मासी है तो वो टीवी देख रही थी और हमारे खाना खाने के बाद देख लो हमारे जीजू को ये कोई राक्षस से कम नहीं है हम लोग इतना गर्मी में मतलब क्या ही बोलूँ हालत ख़राब है और जीजू यहाँ खाना खाने के तुरंत जाके किचन से एक आम लेके आए और कैसे उसे छील के ये देखो एक कटोरी प्लेट में रखे और मिर्ची के साथ कैसे मिला कर मेरा जीभ में पानी आ रहा सच में मुंह में पानी आ रहा है कैसे एकदम डाल डाल के खा रहा है आम पसंद है बट मीठा आम पसंद है और ये इतना खट्टा था बाप रे बाप एकदम मतलब कान से धुआं निकल रहा था इतना खट्टा था और जीजू वही आम खा रहे थे जीजू एकदम पूरा मज़े में बोले कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं रहती है 4-5 मंथ जिसका चलता है उसी तरह का वो जीजू खा रहे थे और यहाँ पे मेरी बेटी एकदम पूरा शाम को टाइम मासी नहला दो तो दीदी इसको नहला दी और मम्मी भाई सारे को एकदम हालत ख़राब तो थोड़ा सा मौसम डाउन हुआ था तो सबको हम लोग बाहर में बैठे थे क्योंकि मौसम थोड़ा सा डाउन हुआ था तो सही था नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना रहा नहीं जाता मेरी बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मेरे को तो एकदम पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ इतना पंखा इतना कुछ गर्मी है सारा कुछ लॉस हो रहा था इतनी गर्मी थी थोड़ा सा मार्केट रेडी भी होना था तो मैं ना रेडी हुई ना कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही हूँ सच में दिल्ली का तो पता नहीं बट अभी मायके में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है कलकत्ता का भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी बज गए 7:30 मुझे थोड़ा सा जाना था एडिट का काम कर मतलब मार्कशीट में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करवाना है तो जाना था कंप्यूटर सेंटर फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मैं सोची थोड़ा बाद में जाऊँगी अभी तक गई नहीं और मैं यहाँ पे रात को 7:30 बजे खा रही हूँ आइसक्रीम बहुत टेस्ट है और बहुत ज़्यादा गर्मी है गर्मी से एकदम हालत ख़राब है और इसीलिए रात को आइसक्रीम खा रही हूँ भैया आइसक्रीम लाए हैं सबके लिए तो हमारे घर में सारे फैमिली अभी आइसक्रीम खा रहे हैं तो सच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा गर्मी है हालत ख़राब हो जाने वाली गर्मी में अगर आइसक्रीम मिल जाए ना तो मूड तो एकदम गुड हो जाएगा